आप इस तरह से ऐसे नहीं सोच सकते। वहाँ की हर एक चीज चिंतामणि है। हमारी आंखों में हमारी इंद्रियां गंदी है, तो हमें चारों तरफ गंदा ही गंदा दिखेगा। भगवान के धाम में यानी कि धाम में जाकर अगर हम कोई पुण्य कार्य यानी कि भगवत नाम लेते हैं तो उसका 1000 गुना फल हमें मिलता है। कोई भी हम अच्छे कार्य करते हैं तो उसका 1000 गुना फल हमें मिलता है, और कार्तिक में तो कई 1000 गुना फल है। तो जैसे अच्छे कार्यों का कई 1000 गुना फल है, वैसे ही पाप का, अपराध का भी कई 1000 गुना फल है, कई 1000 गुना। आप साधारणतः अगर अन्य स्थानों पर अपराध करते हैं तो भी आपको पाप लगेगा, लेकिन वृंदावन धाम में, और वो भी कार्तिक मास में, अगर आपके द्वारा अपराध होते हैं तो वह अपराध नष्ट नहीं होंगे, वह अक्षय हो जाएंगे। जैसे वहां किए हुए अच्छे कार्य अक्षय हो जाएंगे, वैसे ही वहां पर किए हुए हमारे द्वारा पाप यानी अपराध वो भी अक्षय हो जाएंगे। वृंदावन धाम में जाकर पाप नहीं अपराध होता है, वहां पाप नहीं, क्योंकि पाप को तो नष्ट कर सकते हैं पर अपराध को नहीं। अपराध का तो दंड भोगना ही पड़ेगा। तो हम देखेंगे वह कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें वहां जाकर ध्यान रखना है। तो सभी लोग नोट करिए इन चीजों को। तो पहला है गुरु की अवज्ञा करना, यानी कि धाम की महत्वता बताने वाले गुरु की अवज्ञा करना, यानी कि उनकी बात पर ध्यान ना देना, अपनी मन मर्जी से कार्य करना, ये पहला अपराध है, धाम अपराध। सारे अपराधों की शुरुआत यहीं से शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद है हमारा दूसरा अपराध, धाम जाकर भी भौतिक इच्छाओं को बनाए रखना। जैसे कि धाम में जाकर भी भौतिक चेतना को ना छोड़ना। जैसे हम रूटीन अपना यहाँ घर में रखते हैं, वैसे ही वहां पर भी रखना। यूट्यूब देखना, फेसबुक खोलना, व्हाट्सएप देखना, मटेरियल चर्चाएं करना, तो ये सब अपराध में आता है। हमें मोबाइल का तभी यूज करना है जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, किसी से बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी हो। नहीं तो 3 दिन या 4 दिन आपको सिर्फ तपस्या के लिए जा रहे हैं, वहां आपको तपस्या करनी है। कोई मस्ती के लिए नहीं जा रहे, कोई पिकनिक के लिए नहीं जा रहे हैं, वहां हम तपस्या के लिए जा रहे हैं। तपस्या यानी अपनी इंद्रियों को तपाना, अपनी इंद्रियों को कष्ट देना। तो जब हम अपनी इंद्रियों को कष्ट देंगे तो मन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मन कभी भी कष्ट लेना नहीं चाहता। तो सबसे पहले आज से, अभी से अपने मन को समझाइए, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। हो सके तो जो अभी आपका मन है उसको अपने घर में ही रख के जाइए, और वहां सिर्फ हमें गुरुजनों के मन से चलना है, आचार्यों के मन से चलना है, अपनी मन की कोई बात नहीं सुननी। तो आप बहुत हद तक अपराधों से बचे रहेंगे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जो आपका मन कह रहा है। हमें वो सारे कार्य करने हैं जो हमें बताए जा रहे हैं। तो भौतिक चीजों से, इन चीजों से बच के रहना। सबसे ज्यादा तो ये मोबाइल ही है।
प्रजल्पा और असत्संग का कारण। तो बहुत जरूरी होने पर ही इसे ऑन करें, नहीं तो फ्लाइट मोड में डाल के रखें, स्विच ऑफ करके रखें। सबको पहले से बता जाए अपने घर वालों को कि इस समय पर हम सिर्फ बात कर पाएंगे और पूरे टाइम हमारा मोबाइल बंद रहेगा, कोई कॉल नहीं। ये 4 दिन सिर्फ तपस्या के लिए हम और हमारे भगवान, बस। बाकी सारे दिनों में तो हम ये सारे कार्य करते ही हैं, इन 4 दिन कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आगे दूसरा अपराध, एक धाम की दूसरे धाम से तुलना करना, ये भी अपराध है। मन में सोचना वृंदावन धाम ये यूपी का बहुत ज्यादा गंदा है, जगह जगह पे ये है वो है, कौन सा वो वाला वो अच्छा है, वहां का धाम वो वाला अच्छा है। ऐसे सोचना, ऐसे मन में आना, ये धाम के प्रति अपराध है, क्योंकि वो भगवान का घर है। वहां आप इस तरह से ऐसे नहीं सोच सकते। वहां की हर चीज चिंतामणि है, दिव्य है। हमारी इन जड़ आंखों से हमें वो दिव्यता नहीं दिखेगी। हमारी आंखों में हमारी इंद्रियां गंदी हैं, तो हमें चारों तरफ गंदा ही गंदा दिखेगा। इसलिए धाम की महत्वता को समझना, एक धाम की दूसरे धाम से तुलना ना करना, ये सब पॉइंट्स नोट कीजिए, क्योंकि आपको फिर याद नहीं रहेंगे ना। पूरे जीवन यही सब करते रहे, 4 दिन क्यों नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। लेकिन जब इन पॉइंट्स को हम नोट करेंगे और रोज रात में इनको हम पढ़ेंगे कि ऐसा हमें नहीं करना, तब हमें याद रहेगा। और चौथा अपराध, धाम में रहकर हमें मानसिक पाप भी नहीं करना। शारीरिक पाप तो अलग बात है, मानसिक पाप भी नहीं करना, यानी मन से भी पाप ना करना। तो कैसे नहीं होगा मन से पाप, क्योंकि हमारा मन तो जन्म जन्मांतरों से बहुत गंदा है, कोयले की तरह काला। तो जब हम अपने मन के अनुसार चलेंगे तो निश्चित तौर पर हमसे पाप ही होंगे। तो हमें अपने मन से नहीं चलना, अपनी बुद्धि से कुछ नहीं सोचना। 4 दिन के लिए अपनी बुद्धि और अपना मन बिल्कुल बंद करके रखना है, बिल्कुल नहीं चलाना। तो हमसे मानसिक पाप नहीं होंगे। मानसिक पाप का वैसे कलयुग में प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन धाम में मानसिक पाप भी अपराध है। मन से भी किसी के बारे में गलत सोचना। आप सब लोग इकट्ठे होंगे, वैसे इतने दिन के लिए कोई इकट्ठा नहीं हुआ, आपस में नहीं मिले। अब 4 दिन सब एक साथ रहेंगे। आपस में एक दूसरे के दोषों को देखना, मन में गलतफहमियां पालना, ये सब अपराध है। हमें आपस में प्रेममयी सेवा का भाव रखना है और सबके गुणों को देखना है। तो मानसिक पाप से भी बचना है, ये भी अपराध है। धाम में जाकर धाम की महिमा को सुनकर उसे काल्पनिक समझना। मन में यह सोचना कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ कर नहीं कहा जा रहा है, धाम ये वो है ना, कुछ ज्यादा ही कुछ बोला जा रहा है। ऐसा कैसे संभव है कि मन से भी पाप करो उसका फल है, और ये मत करो वो मत करो, बुद्धि रख जाओ मन रख जाओ, गुरुजनों से चलो। नहीं, धाम बड़ा ही विशेष है। आप अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कार्तिक मास में वृंदावन धाम में आपका प्रवेश हो रहा है। नहीं तो लोगों का पूरा पूरा जीवन निकल जाता है और धाम नहीं जा पाते। तो आप पर भगवान की श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा है, क्योंकि बिना उनकी मर्जी के उनके घर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो उन्होंने आप पर कृपा की है, आपको बुलाया है, तो वहां जाकर कृपया अपराध ना करें। ऐसा ना हो पुण्यों की जगह, है ना, कृपा की जगह
हम और ज्यादा अपराधों को ले आए, और ज्यादा गंदे मन गंदी बुद्धि को लेके आए, तो हमें इससे बचना है। धाम वासियों के साथ बुरा व्यवहार करना ये अपराध है। धाम वासियों के साथ, जैसे कोई भी हम परचेजिंग करें या रिक्शा करते हैं कहीं के लिए, तो थोड़े बहुत पैसे के लिए उनसे करना, नहीं 20 नहीं 10 नहीं, ये नहीं वो नहीं, है ना, ये अपराध है। उनसे लड़ाई झगड़ा करना अपराध है, क्योंकि वो धामवासी, वो सब भगवान के हैं, भगवान के परिजन हैं, भगवान के मुख्य पार्षद हैं, जितने लोग धाम में हैं। तो उनके प्रति आप अपराध करेंगे तो डायरेक्ट भगवान के प्रति अपराध करेंगे। भगवान अपने अपराधों को चाहे एक बार क्षमा भी कर दे, पर अपने भक्तों के अपराध को कभी क्षमा नहीं करते। तो धाम वासियों से ना ही मित्रता करनी है, ना ही शत्रुता, थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। तो धाम वासियों के साथ बुरा व्यवहार करना ये भी अपराध है। तो हमें इन सब अपराधों से बचना है। धाम में जैसे ही हम प्रवेश करें तो सबसे पहले उस भूमि को प्रणाम करें। धाम की रज को अपने मस्तक पर धारण करें, बड़ा ही विशेष है। उसी रज में भगवान चले हैं। अनेक आचार्य और गुरुजन कि वहां भजन स्थली है, बड़ा ही दिव्य है ये वो धाम जहां कल आप जाने वाले हैं। वो साक्षात गोलोक धाम है। ऊपर गोलोक धाम और इस वृंदावन धाम में कोई अंतर नहीं है, दोनों अभिन्न हैं। तो यहाँ पर आपकी परीक्षा होगी, देखा जाएगा क्या आप गोलोक धाम जाने के लायक हैं। जब आप इस वृंदावन में जाकर गंदगी मचाएंगे तो वहां भगवान आपको ले जाएंगे क्या? नहीं। यहाँ हमारी परीक्षा की घड़ी है, हमें बहुत ही अच्छे से शालीनता के साथ अपना व्यवहार रखना है। अब हमें हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा